और फिफ्थ क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एल्टीट्यूड क्या है राइट एंगल ट्राइंगल का? बेस से 7 कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, फाइंड द अदर टू साइड, हमें बेस और एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं। पहले पहले समझते हैं कि ये क्या रखा है। समझो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। उसने बोला है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से क्या है, 7 कम है। तो दिस बिकम, अगर ये x है तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 7 बन जाएगा। यस, ठीक है। और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 13। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। लेकिन पहले लिखते हैं। क्वेश्चन है लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल is equals to x and altitude of right triangle is equals to x minus 7 and hypotenuse of right triangle is equals to 30 given है हमें। तो according to the Pythagoras theorem, base square plus altitude square is equals to hypotenuse square। बेस क्या है हमारे पास, x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या गिवन है, हमने लेट किया था x माइनस 7। तो हाइपोटेन्यूज इज गिवन एज 13 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर ही आया। तो यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी x माइनस वाई स्क्वायर की। तो x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, y मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2x एंड y की वैल्यू इज 7 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 7 टू जा 14, तो माइनस 14x इज इक्वल टू 169। तो ये 2x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे इसे सीक्वेंस में लिखे तो ये माइनस 14 x आगे आ गया और यहाँ पे प्लस 49, ये यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो गया 169 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस इज माइनस, तो इसे माइनस करेंगे, माइनस किया 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 इज 2 एंड 1, तो ये माइनस का आ गया बिकॉज ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो माइनस की है। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो इस सारी टर्म में 2 के फैक्टर या बोलो कि 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 और 2 7 जा 14, तो 7 आ गया एंड 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 60 आ गया। ठीक है, अभी ये टर्म बाकी क्या बची, ये यहाँ पे जाके 0 हो गया 2, तो ये बन गया। अभी इसका प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ दैट मीन्स 1, तो 1 इंटू माइनस 60 इज माइनस 60 एंड सम हमें चाहिए माइनस 7। ये सम जो है वो थोड़ा इजी है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लगाने की वैसे जरूरत तो नहीं है। अगर हम देखें तो 12 इंटू 5 इज 60 एंड 12
-7 5 करे तो 7 बन जाता है, तो ये इजी है। अभी मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम यही लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर, हमें 7 जो है वो माइनस का चाहिए, तो हम ग्रेटेस्ट नंबर को क्या करेंगे, नेगेटिव में रखेंगे, तो -12x प्लस 5x -60 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन आ गया x, तो x -12, इसमें से कॉमन क्या आया, -5, तो ये बन गया x, नहीं +5, तो ये बन गया x -12 इज इक्वल टू 0, कि प्लस माइनस माइनस हो। अभी दो टर्म बनी, एक x -12, दूसरी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो x -12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -5 एंड इधर x की वैल्यू आ गई 12, बिकॉज यहाँ पे हमने x को क्या लेट किया था, बेस, तो बेस क्या है, एक लेंथ ही तो है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर बिकॉज लेंथ ऑफ एनी ट्राइंगल cannot be negative, therefore we reject x is equal to -5, therefore x is equal to 12. Base of triangle is equal to 12 centimeters and altitude of triangle is equal to 12 minus 7 centimeters is equal to 5 centimeter। तो इसी के साथ फिफ्थ सम जो है वो डन होता है। और सिक्स सम है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में, कुछ नंबर ऑफ बनाती होगी। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो क्या है, उस दिन जितने भी आर्टिकल्स बने तो उनका ट्वाइस कर दें, अगर हम उन जितने आर्टिकल बने उनका ट्वाइस कर दें और उसमें 3 ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी एक आर्टिकल की, ईच आर्टिकल मतलब हर एक आर्टिकल की। अगर हम क्या करें, ट्वाइस ऑफ जितने बने उनका ट्वाइस कर दें और उसमें 3 क्या कर दें, ऐड कर दें। नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर उस दिन टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 90 रुपीज हुई। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूसेस, उस दिन कितने आर्टिकल बने, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले तो हम लेट करेंगे क्योंकि उस दिन कितने हैं, एक्स जो है आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूसेस, सम नंबर 6, let number of articles, number of 3 articles by industry in one day is equal to x, and cost of production of each article
इज इक्वल्स टू, इन रुपीज है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3, दैट मीन्स 2x प्लस 3। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर डे इज इक्वल्स टू, कितनी होगी उस दिन, कितनी टोटल ऑफ कॉस्ट हुई होगी। सोचो वो क्या होगी, अगर जितनी आर्टिकल्स बने उस दिन और जितनी एक की कॉस्ट होगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे सपोज करो एक पेन 5 रुपए का और 10 पेन कितने के, उस दिन कितने पेन बने होंगे, अगर हम ऐसे सोचे तो कितने होंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ऐसे ही ये करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया x, मतलब ये टर्म, एंड इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, x इंटू 2x, तो ये बन गया 2x स्क्वायर, एंड x इंटू 3 इज 3x। ठीक है, लेकिन हमारे पास इन्होंने दे रखा है कि टोटल कॉस्ट उस दिन कितनी हुई थी, 90 रुपीज। कितनी हुई थी उस दिन टोटल कॉस्ट, 90 रुपीज। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टर्म किसके इक्वल आ गई, 90 के। अभी ये 90 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। -90 इज इक्वल टू 0। अभी हम देखें इसके मिडल टर्म से स्प्लिट करेंगे, तो उससे पहले हमें चेक करेंगे कि इसका प्रोडक्ट कितना चाहिए। तो ये आ गया 2 इंटू 90। ठीक है, तो ये कितना बन गया, -9 टू ज़ 18, -180। तो 9 टू ज़ 18, तो ये आ गया -180। और सम हमें कितना चाहिए, सम हमें चाहिए 3। तो मिडल टर्म से स्प्लिट के लिए अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं तो ये बन जाता है 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें। 2 के टेबल पे गया, 2 9, अगेन 2, 2 4 ज़ 8 एंड 2 5 ज़ 10। अभी ये 3 के टेबल पे, 3 1 ज़ 3 एंड 3 5 ज़ 15। आगे ये फिर 3 के टेबल पे, 3 5 ज़ 15। तो अभी ये क्या बन गया, 4 3, 2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 12। तो एक टर्म आ गई 12 एंड दूसरी टर्म इज 15। तो यस, 15 minus 12 is 3 and 15 into 12 is 90। ठीक है, मतलब 182। तो ये हो जाएगा, यस। चलिए इसे लिखते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या लिखेंगे, तो इन दोनों में से क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 12 लिखेंगे प्लस 15x। मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमने क्या लिख दिया, -12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इस पे ओवरलैप हो गया। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया हमारे पास, 2 कॉमन आया। तो 2 यहाँ पे क्या, और x कॉमन आया, यहाँ पे एक x एंड यहाँ पे 6, 6 2 ज़ 12, x एंड x। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आया, प्लस का 15। ठीक है, तो x माइनस क्या आ गया, 6 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स बन गई, एक टर्म बन गई 2x माइनस प्लस 15 एंड दूसरी टर्म बन गई x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, एक आ गई 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और दूसरी टर्म आई x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या है, 2x प्लस का 15 दूसरी साइड जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 15 एंड x यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक टर्म आ गई
-15/2 एंड सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, माइनस का 6 है। दूसरी साइड जाके ये माइनस का 6 क्या है, पॉजिटिव का 6 बन जाएगा। डन। तो क्या आ गई हमारे पास, दो टर्म आ गई। तो हम ये नेगेटिव वाली टर्म को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज हमारे अगर किसी की चीज की जो है कोस्ट है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सॉरी कोस्ट नहीं, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते, जीरो हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते। देयरफॉर बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स cannot be negative, so we reject x is equals to -15/2. Hence, number of articles produced on certain day is equals to 6. And हमसे कॉस्ट भी पूछी थी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी दे रखी थी, हमने लेट किया था 2x + 3। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6, तो दिस बिकम 2 इंटू 6 + 3, तो ये आ गया 2 6 12 + 3 is 15 रुपीज आर एस। ठीक है।